नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पे गए हुए थे, जहां पे आसियान समिट का आयोजन हो रहा था और वो भारत की तरफ से 20वें इंडिया आसियान समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी किए हैं। इसके अलावा वहां पे चाइना को भी घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा आसियान देशों के साथ भारत के इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में ये भी प्रपोज किया है कि भारत आसियान और वेस्ट एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर को स्थापित करेगा। यानी भारत ये प्रपोज कर रहा है कि आसियान देशों को भारत फैसिलिटेट करेगा ताकि आसियान देश वेस्ट एशिया और यूरोप से इकोनॉमिक तौर पे अच्छे से जुड़ सके, वहां से ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। इसलिए भारत इस मल्टी इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रपोज कर रहा है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि भारत ने आसियान देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या एक्शन लिया है, किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में चीन को घेरने की कोशिश की है। इसके अलावा भारत किस तरीके से मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर आसियान देशों को प्रपोज किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आसियान देशों के साथ उनके भारत आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे थे और यह ओवरऑल इंडिया और आसियान देश यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का 20वां समिट था। इसके अलावा यह पहला एडिशन था जब भारत और आसियान देशों ने अपनी रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले साल शिफ्ट किया था। तो उसके बाद से ये पहली मीटिंग थी आसियान और भारत के बीच में। तो यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री ने 12 पॉइंट एजेंडे को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स की बात की है और उसी में से एक सेक्टर है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशियन देशों को इंडिया से, वेस्ट एशिया से और यूरोप से। यानी भारत पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने वाला है साउथ ईस्ट एशियन देशों को कि इंडिया के थ्रू वो वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्ट हो सकते हैं, आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से होगा हम आगे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंडिया और आसियान देशों के रिलेशनशिप के बारे में। तो भारत ने आसियान देशों के साथ अपने रिश्ते को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा गहरा करने की कोशिश तब स्टार्ट किया जब 90s में भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज, ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय भारत लुक ईस्ट पॉलिसी को लेकर आया था, जिसमें आसियान देशों के साथ भारत अपने संबंध को बहुत ज्यादा मजबूत करने जा रहा था। इकोनॉमिक सेक्टर में भी अपने संबंध को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने जा रहा था और लुक ईस्ट पॉलिसी ने भारत आसियान देशों के साथ संबंध को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, क्योंकि इन सभी देशों के साथ जो कि आसियान देश हैं, जो लगभग 10 देशों का समूह है, इनके साथ भारत बिम्स्टेक, एमजीसी जैसे ग्रुप का निर्माण किया है। इसके अलावा भारत एशिया यूरोप मीटिंग, ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम, एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, इसके अलावा एक्सपेंडेड एशियन मैरीटाइम फोरम, इन सभी मीटिंग्स में भारत आसियान देशों के साथ भाग लेता है। तो यदि हम भारत और आसियान देशों के संबंधों की बात करें तो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी ने इन देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद किया है। अब भारत लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शिफ्ट हो चुका है, तो इन देशों के साथ संबंध को भारत और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है और ज्यादा गहरा करने जा रहा है। तो भारत अब केवल इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं, भारत आसियान देशों के साथ सिक्योरिटी सेक्टर में भी अपने संबंधों को गहरा करने जा रहा है। और भारत के लिए आसियान देश इतना इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि भारत का आसियान देश चौथे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। फिलहाल के समय में भारत लगभग $80 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड आसियान देशों के साथ करता है। इसके अलावा भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसमें से लगभग 12% के आसपास एक्सपोर्ट भारत आसियान देशों को ही करता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि भारत का आसियान देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है जो 2010 में साइन हुआ था। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था 2010 में भारत और आसियान देशों के बीच में, इससे भारत को ट्रेड में नुकसान ही हो रहा है और भारत ने ये भी प्रपोजल रखा है कि इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिव्यू किया जाए, उसको फिर से देखा जाए कि इसमें क्या क्या कमियां है, इसको दुरुस्त किया जाए। तो इस प्रपोजल को भी भारत ने आसियान देशों के सामने रखा है। तो अब प्रश्न आता है कि भारत किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को आसियान देशों के साथ सुधारने जा रहा है। तो देखिए, भारत बाय रोड, बाय पोर्ट और बाय एयर, इन तीनों तरीके से भारत अपनी कनेक्टिविटी को आसियान देशों के साथ सुधारने जा रहा है। आप सभी को पता है कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी तो भारत एस्टेब्लिश किया हुआ है,
लेकिन बाय रोड कनेक्टिविटी आसियान देशों के साथ भारत की बहुत ज्यादा नहीं है और इसके लिए भारत काम भी कर रहा है। भारत के मणिपुर स्टेट से होते हुए म्यांमार और थाईलैंड को एक हाईवे भारत निर्माण कर रहा है। ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है ये लगभग 1400 किलोमीटर का है और इसमें बताया जा रहा है कि म्यांमार और थाईलैंड इन दोनों देशों को भारत से जोड़ दिया जाएगा, भारत के मणिपुर स्टेट से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस पूरे हाईवे को आसियान देशों में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो देश डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सी से या वो लैंड लॉक्ड देश हैं तो वहां पे भारत आसानी से इन हाईवेज के जरिए कनेक्ट हो सकता है। और खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को जो कि भारत हाईवे का निर्माण कर रहा है उसको वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी भारत बाई रोड अच्छे तरीके से आसियान देशों के साथ कनेक्ट होना चाहता है। इसके अलावा मैरीटाइम क्षेत्र में भारत आसियान देशों की हेल्प करने जा रहा है कि आसियान देश भारत के थ्रू मैरीटाइम कनेक्टिविटी के जरिए वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ जुड़ सकते हैं। यानी आसियान देश भारत के पोर्ट्स का यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ अच्छे से कर सके। और भारत इन देशों को एयर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो इस तरीके से भारत आसियान देशों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। भारत आसियान देशों की इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। तो ये जो प्रपोजल है वो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आसियान देशों को दिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने 12 पॉइंट प्रपोजल भी प्रपोज किया है इंडियन आसियान कोऑपरेशन के लिए। तो ये जो प्रपोजल है वो क्या है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि भारत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित करने वाला है भारत और आसियान देशों के बीच में। इसके अलावा भारत आसियान देशों के साथ अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। भारत आसियान देशों की नेवी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। उसका कारण यह है कि भारत चाहता है कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में सीमलेस कनेक्टिविटी बने रहे, कोई रुकावट ना आए। जिस तरीके से चाइना समुद्र में अपनी मनमानी कर रहा है उस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। इसके साथ ही भारत आसियान देशों को ब्लू इकोनॉमी, स्पेस और फूड सिक्योरिटी में भी मदद करने वाला है। और इसको लेकर के भारत ने अलग से स्टेटमेंट भी जारी किया है कि भारत आसियान देशों के साथ फूड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि भारत ने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगाया है, खास तौर से चावल और गेहूं के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में पूरे दुनिया में ही फूड ग्रेन्स की कमी महसूस की जा रही है। साथ ही साथ आप सबको पता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से भी अनाज की समस्या उत्पन्न हुई है। तो इन सभी चीजों में भारत आसियान देशों की मदद करने वाला है कि भारत ने ये सांत्वना दी है आसियान देशों को कि भारत आसियान देशों में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित रखेगा। यानी भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत आसियान देशों को अनाज का एक्सपोर्ट कर सकता है, उनके ऊपर से बैन आसियान देशों के लिए हटा सकता है। इसके अलावा भारत ने आसियान देशों के साथ ये भी प्रपोजल रखा है कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ मिल करके किस तरीके से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, साइबर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। तो भारत ने आसियान देशों को इन सेक्टर में भी साथ लेने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आसियान देश भारत में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जा रहा है उसको ज्वाइन करें। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने योगा और भारत के ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा को आसियान देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए, वहां पे उसको बढ़ावा देने के लिए प्रपोजल रखा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी प्रपोजल रखा है कि जिस तरीके से भारत में जन औषधि केंद्र के थ्रू भारत के लोगों को सस्ते दर पे क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से भारत आसियान देशों में भी इस तरीके की सस्ते दर पे क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। और भारत ने इसके लिए आसियान देशों के सामने प्रपोजल रखा है, भारत आसियान देशों को सस्ते दर पे क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी फ्रंट की बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत के सहयोग को आसियान देशों को देने को कहा है। और उन्होंने आसियान देशों को यह ऑफर किया है कि जिस तरीके से भारत में डिजिटल इंडिया इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, भारत अपने उस मॉडल को आसियान देशों में अप्लाई कर सकता है। भारत यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को आसियान देशों में चलाना चाहता है। आधार बेस्ड सिस्टम को जिस तरीके से भारत में चलाया जा रहा है उसी तरीके के मॉडल को भारत ने भी आसियान देशों में प्रपोज किया है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के अन्य टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जैसे कि कोविन, डिजिलॉकर, उमंग और गवर्नमेंट के लिए ई मार्केट प्लेस, इन सभी चीजों को आसियान देशों को प्रपोज किया है। तो भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आसियान देशों की मदद करने जा रहा है। और सबसे खास बात आसियान देशों में तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ने ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करते हुए चाइना को बुरी तरीके से घेरा, जहां पे उन्होंने ये कहा कि साउथ चाइना सी में
सभी देशों यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लास को मानना चाहिए। यानी भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को सीधा सीधा ये संदेश दिया है कि चीन को रूल बेस्ड ऑर्डर मानना चाहिए। जो वैश्विक संस्थानों की तरफ से रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। चीन को साउथ चाइना सी पे अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। साउथ चाइना सी के मैरीटाइम डोमेन में अपनी नेवी का जो पावर प्रदर्शन है उसको नहीं करना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि आसियान देशों को चीन साउथ चाइना सी में हमेशा ही हड़काते रहता है, पूरे साउथ चाइना सी में अपना पूरा अधिकार जमाते रहता है। इसके अलावा जो नया मैप जारी किया है चीन ने, उसमें भारत के कई हिस्से साथ ही साथ आसियान देशों के भी मैरीटाइम बाउंड्री को उसने वायलेट किया है। तो आसियान देश भी भारत के साथ साथ चाइना के इस नए मैप को रिजेक्ट किए हैं। तो उसमें भी भारत ने आसियान देशों को समर्थन देने का प्रयास किया है कि हम आसियान देशों के साथ हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशन हुआ है भारत और आसियान देशों की मीटिंग के दौरान, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री गए थे। इंडोनेशिया में ये पूरा समिट आयोजित किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, भारत और आसियान देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 12 पॉइंट एजेंडा को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भारत ने आसियान देशों को चीन से निपटने के लिए, चीन से लड़ पाने में सक्षम बनाने के लिए भी अपने सहयोग को प्रोवाइड करने का प्रपोजल दिया है। तो ये था पूरा वीडियो। तो आपका भारत के आसियान देशों को 12 पॉइंट प्रपोजल के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।